दिल्ली में भी उन्होंने कहा लोकसभा के चुनाव से पहले कि हम एक योजना लाते हैं, महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, पर सितंबर तक और सबके अकाउंट में आ जाएगा। किसी भी महिला के अकाउंट में कोई पैसा आया हो तो आप बता दीजिए। कौन है गुड़ित अरोड़ा, कौन है दीपिका जी, कौन है मित्तल साहब, जिससे आपने 1,53,00,000 रुपये लिए हैं। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी है। शुभेंदु जी, कल भाजपा का संकल्प पत्र जो है वो जारी किया गया, तमाम वादे किए गए, लेकिन केजरीवाल ने इसे केजरीवाल पत्र बता दिया और कांग्रेस ने इसे नकलची बंदर जो है वो करार दिया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, फ़र्क है। वो मैनिफेस्टो बनाते हैं, हम संकल्प पत्र बनाते हैं। हम जो संकल्प लेते हैं उसको एक कागज़ में उतार कर लोगों के सामने लेके आते हैं। जो हमने कहा आज तक वो करके दिखाया है। वहीं पर वो लोग जिन्होंने वादा किया था पंजाब में कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, बाद में उन्होंने करा नहीं 1100 देंगे, पर 3 साल में 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया भी दिया हो किसी को, एक भी महिला को दिया हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइए। दूसरा, दिल्ली में भी उन्होंने कहा लोकसभा के चुनाव से पहले कि हम एक योजना लाते हैं, महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, पर सितंबर तक और सबके अकाउंट में आ जाएगा। किसी भी महिला के अकाउंट में कोई पैसा आया हो तो आप बता दीजिए। तो इससे समझ में आता है कि वो कितने झूठे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दिया, जहाँ मेरी सरकार थी, वहाँ इमीडिएटली एप्लीकेबल कर दिया था, चुनाव से पहले कर दिया था। इनकी भी सरकार थी, यहाँ पे एप्लीकेबल करते नहीं किया, कहा उसके बाद भी नहीं किया, बजट किया उसके बाद भी नहीं किया। महाराष्ट्र में किया हमने, हमारी सरकार थी, हमने बजट किया और हमने दिया भी। ये फ़र्क है संकल्प पत्र और मैनिफेस्टो में। उनका जो मैनिफेस्टो है वो झूठा है, लोगों को सपना दिखाने के लिए है। हमारा संकल्प पत्र है, हम संकल्प लेते हैं और हमने कहा कि हम पहली कैबिनेट मीटिंग में इसको पास करेंगे तो करके भी दिखाएंगे। एक संकल्प और आपने लिया है कि जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उन्हें 5 रुपये में अटल कैंटीन खोल करके भोजन जो है वो दिया जाएगा। इस पर सवाल और निशान खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे एक तरफ इतनी महामारी है, लोग अपना 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे और भाजपा के लिए 5 रुपये में भरपेट खाना देंगे। ये बात तो 2 बार तो ये हम कहना चाहते हैं कि भाई, यदि 5 रुपये में हम खाना नहीं दे पाए अटल कैंटीन में, तो आप बात करिएगा 100 लोकेशन पे हम लोगों को खाना देंगे। भूखों को खाना देना भारत की संस्कृति है, भरपेट खाना देना भारत की संस्कृति है। ये किसी देश में नहीं मिलेगा भंडारा लगते हुए। तो मेरे को कहना है कि हम करके दिखाएंगे, ये वादा नहीं संकल्प है। मनीष सिसोदिया पर एक बड़ा सवालों निशान खड़े हो रहे हैं शुभेंदु जी। उनके ट्रांजैक्शन में करीबन 1,53,00,000 रुपये का लोन बैंकिंग हुआ है। क्या कहना चाहिए? अब आप लोन कहाँ से लाते हो? बैंक से? किसी दिनेश अरोड़ा के भाई गुणित अरोड़ा से तो नहीं लिया? ये मेरा प्रश्न है। ये कौन है गुणित अरोड़ा, कौन है दीपिका जी, कौन है मित्तल साहब, जिससे आपने 1,53,00,000 रुपये लिए हैं? और कौन सा, किस तरीके से, बिना इंटरेस्ट के, बिना कोई चार्जेस के, बिना कोई एफिडेविट के? प्रश्न है, जवाब उनको देना है। दिल्ली का डिप्टी सीएम इस तरीके से यदि करेगा तो लोग क्या कहेंगे? इसका जवाब दे कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या रिलेशन है, क्या रिश्तेदारी में लगते हैं। कहीं ये शराबी लोग तो नहीं है जिन्होंने ठेका लिया हो, आपसे पैसा आया हो, और उनके पास ये पैसा कहाँ से आया उसका भी चेकिंग आईटी डिपार्टमेंट को करना चाहिए। अंतिम में चुनाव अब नज़दीक है, 5 को वोटिंग और 8 फरवरी को परिणाम आने हैं। भाजपा ने अपने सारे उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। क्या कहना चाहेंगे, किस और पार्टी की तैयारियां हैं और कितना बड़ा दावा आज आप करना चाहेंगे? 50 से ज़्यादा सीट लाकर, इनफैक्ट 52 सीट से ज़्यादा लाकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। और हम जो वोट मांग रहे हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार क्या करेगी उस पर भी, और इन्होंने जो काम नहीं किया उस पर भी। इसलिए जनता हमारी सुन रही है और देखिए कितनी जल्दी हम सरकार बनाते हैं। 5 तारीख को जनता अपना वोट डाल देगी और 8 तारीख को आप
लड्डू खाने के लिए इनवाइटेड हो। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी। तो हमारे साथ थे भाजपा के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनीष सिसोदिया को जवाब देना होगा 1,53,00,000 रुपए की लोन बैंकिंग कैसे हुई। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली विधानसभा में बड़ा परिवर्तन होगा, 50 से ज़्यादा सीट जो है भाजपा के पाले में आई। अब देखना होगा जब चुनाव नज़दीक है तब क्या कुछ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।